हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट का स्टडी कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम ये सीख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का क्या अर्थ होता है, उसका लिटरल मीनिंग भी और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा था। उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों ही व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके रिजल्ट को याद भी कर लेंगे आप। ओके, एक छोटा सा इक्वेशन दिया हुआ है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड का कंजुगेट, और जेड की वैल्यू कितना है एक्स प्लस आयोटा वाई। ये जेड की वैल्यू गिवन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, बस ये मेंशन हो जाएगा कि वेयर जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन जेड की वैल्यू आपको खुद एज्यूम करना होगा। जैसे यहां पर जेड की वैल्यू है एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड का जो कंजुगेट लिखा हुआ है और जेड की वैल्यू कितना है एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो हम यहां क्या करते हैं ना कि पुटिंग करते हैं। क्या पुटिंग करेंगे यहां पर हम ये पुटिंग करते हैं, पुटिंग जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड जेड कंजुगेट इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। सॉल्व करना है मीन्स कि जेड की वैल्यू फाइंड करना है। जेड की वैल्यू हम यहां आसानी से फाइंड कर सकते हैं अगर मुझे ये मालूम चल जाए, अगर मुझे x और y की वैल्यू फाइंड हो जाए तो उस कंडीशन में हम उस z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि यहाँ पर x और y क्या होता है, ये नहीं भी मेंशन रहे तो ये अंडरस्टूड है कि x, y जो होता है ये दोनों बिलोंग करता है कैपिटल R से, मीन्स कि रियल नंबर के फैमिली का मेंबर है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि ये जो z की वैल्यू आप देख रहे हैं इस z की वैल्यू वहां पुट करते हैं। तो पुट करेंगे तो क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू जेड का कंजुगेट है तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसे सिंप्लीफाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है उसका यूज करके। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस में 2a और ये हो गया b और प्लस में हो गया आपका b स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई। ओके, अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy आयोटा और इसे करेंगे तो देखेंगे फाइनली आएगा माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। ओके, अब अगर हम इसके रियल पार्ट को देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy आयोटा और ये हो गया आपका x माइनस आयोटा वाई। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो बाय द इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने क्या सीखा था कि रियल वाला पार्ट रियल वाले के साथ इक्वल होगा और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो ये रियल पार्ट है तो रियल वाला क्या होगा, रियल के इक्वल होगा। इमेजिनरी वाला जो होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी के साथ इक्वल होगा। रियल वाला रियल के साथ और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ। तो क्या होगा यहां से, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और इधर से 2xy इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस वाई के। किसी भी कंडीशन में हम कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल करेंगे तो इससे क्या होगा, रूट का लॉस हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा जनरल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि कैंसिलेशन अलाउड नहीं होता है, इससे रूट का लॉस होता है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि y को इधर ला लेते हैं तो 2xy और प्लस में y इज इक्वल टू 0। यहाँ से y का कॉमन बनेगा तो ये हो जाएगा
2x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू 0 और एक हो गया 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू हो गया -1/2। ओके, यहाँ से ये सिचुएशन हुआ, यानी दो वैल्यू निकला, एक निकला y बराबर 0। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि अगर ऐसा हो जाए कि y की वैल्यू 0 हो, क्या हो, y की वैल्यू 0 हो, तो y की वैल्यू 0 हो तो क्या होगा, ये y यहाँ 0 पुट कर देंगे तो ये होगा x² = x। यहाँ से x का कॉमन बना लेंगे LHS में लाकर, तो ये हो जाएगा। तो फाइनली आप ये देखेंगे x का वैल्यू 0 और यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू 0 और एक 1 हो जाएगा। कब ऐसा हुआ, जब y की वैल्यू 0 हुआ तब ऐसा था। अब आगे हम प्रोसीड करें तो y की वैल्यू 0 हमने पुट कर दिया। अब हम x की वैल्यू -1/2 रखेंगे। इसको हम कर देते हैं केस सेकंड में, इसको केस फर्स्ट आप कर लेंगे, ये आपका केस फर्स्ट हो गया। तो अब क्या करेंगे ना कि x की वैल्यू -1/2 लेते हैं। यहाँ से हम ये सोचते हैं कि अगर x की वैल्यू -1/2 हो तब क्या होगा। तो x की वैल्यू जब हम -1/2 वहां से पुट करेंगे तो सोचिए क्या होगा। x की वैल्यू -1/2 पुट करने से x की वैल्यू जब -1/2 इसमें पुट करेंगे तो ये होगा -1/2 का स्क्वायर माइनस में y² और ये हो गया -1/2। फाइनली ये आएगा 1/4 माइनस में y² और ये होगा -1/2। अब आप y² की वैल्यू कैलकुलेट करो तो क्या आएगा 1/2 और प्लस में हो जाएगा 1/4, तो ये आएगा फाइनली 3/4। तो y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट में 3 और y में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ से पेयर बनाना शुरू करते हैं। तो पेयर नंबर 1 अगर हम बना लें तो देखिए कैसे बनाते हैं। पेयर नंबर 1, y की वैल्यू 0 तो x का वैल्यू भी 0, यानी पेयर नंबर 1 में ये बना कि x 0 है और y 0 है। ओके, यहां से देखते हैं पेयर नंबर 2 में, तो x का वैल्यू 1 है लेकिन इस कंडीशन में भी y की वैल्यू 0 है। पेयर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो x का वैल्यू है -1/2 और y की वैल्यू है प्लस माइनस √3/2। 3 पेयर बनता। अब जितने सारे, इसमें भी 2 पेयर है तो दोनों को एक साथ हमने कर लिया। जितने सारे पेयर यहाँ पर बने फिर उतने सारे कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो z = x प्लस i/y है, तो सोचिए x के जगह पर भी 0 और y की जगह पर भी 0, तो ऐसे हो जाएगा। दूसरा कितना आएगा, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू तो i/0, यहाँ पर भी सजा सकते हैं हम चाहे तो। यहाँ से z की वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू कितना हो गया -1/2 और प्लस माइनस √3/2 आयोटा। ओके, इतने सारे हो गए और यही सारे तीनों एक साथ कंबाइंड होकर जो है ये क्या कहलाएंगे, आपके फाइनल आंसर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आपके फाइनल आंसर कहलाएंगे। अब यहां से जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए इन सारे वैल्यूज को जो कैलकुलेट करने का जो अप्रोच है, तो एक सेकंड अप्रोच भी आप यहां से लगा सकते हैं। इसे आप सेकंड मेथड कह सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी को ये लिखा हुआ था। क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोग पढ़े नहीं थे तो इसलिए उस प्रॉपर्टी की चर्चा हम लोग नहीं किए, लेकिन इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। z² लिखा हुआ है तो z² जो है ना वो जो है z * z कंजुगेट, इस तरह से एक रिजल्ट आता है।
जेड इंटू जेड का कंजुगेट जो होता है वो मॉड जेड स्क्वायर के इक्वल होता है। ऐसे है। तो ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये वाला जेड इंटू जेड का कंजुगेट यहां पर हमने यूज कर लिया। अब यहां से आपको ये ध्यान रखना होगा कि जेड और जेड का जो कंजुगेट होता है ये मॉड जेड के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, तो कई बार आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इसी क्वेश्चन में क्या करता है कि ऐसे मॉड जेड लगा देता है, मॉडुलस जेड। तो मॉड जेड का जब ये होल स्क्वायर हो जाता है तो ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कॉम्पिटिटिव व्यू से। तो जब उस कंडीशन में ये जब मॉड जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी इसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर देगा, तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके बना सकते हैं। अब देखेंगे कि ये जेड इंटू जेड का जो कंजुगेट है वो क्या होता है, मॉड जेड के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ऐसे कर लेते और फिर हम क्या करते ना कि जेड इंटू और जेड का कंजुगेट इधर ला लेते, तो जेड का कंजुगेट इज इक्वल टू 0, फिर यहां से जेड कंजुगेट का कॉमन बनाते और फिर ये जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इस तरह से करके फिर हम आगे बढ़ जाते। ये आप कर सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम कभी आप देखें तो। यानी यही सेम क्वेश्चन में ये जेड स्क्वायर लिखा हुआ है और वहां क्या लिखा हुआ है, मॉड जेड का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। दोनों अलग अलग चीजें। जब आप मॉडुली के प्रॉपर्टी को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। फिलहाल आपको इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब अपने कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये बार बार जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लमों में हम उसका यूज करते रहते हैं। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जेड स्क्वायर है, अगर ये मॉड जेड का होल स्क्वायर हो जाए तो ये अप्रोच जो है सुपीरियर होता है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसे सेकंड मेथड तो नहीं कहेंगे, यूं कहेंगे कि प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाए, ऐसे हो जाए तो हम ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। और ये आपका फाइनल आंसर हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। यहां पर क्या था, एक इक्वेशन दिया हुआ था जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड का कंजुगेट। तो हमने क्या किया, जेड की वैल्यू भी वहां दिया हुआ था, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ऑलरेडी प्री डिफाइन है कि एक्स और वाई वहां रियल नंबर है, तो हमने उसे सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करके यहां पर आए। यहां पर आने के बाद से हमने क्या किया कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हमने क्या किया, सेपरेटली इक्वल किया। यहां पर आने के बाद से हमने इक्वेशन में क्या किया, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली। ऐसे करके हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद एक्स वाई का हमने वैल्यू निकाला। तो हमने देखा कि टोटल 4 वैल्यूज आया, 4 पेयर क्रिएट हुआ। कहेंगे 4 कैसे, यहाँ 3 ही है, तो इसमें एक बार प्लस ले लेंगे तो एक पेयर हो जाएगा, एक बार माइनस ले लेंगे तो एक और पेयर हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 4 पेयर मिला और 4 पेयर मिलने से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का 4 वैल्यू जो है ऑब्टेन हुआ। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में और भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लमों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।